हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले कि ईपीएफ संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो उसको हम आपको बता देते हैं, वह अपडेट कौन सी है। आपको हम बता देते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि आप देख सकते हैं, ये 12 फरवरी का 2021 का है। और इसमें लिखा हुआ है फॉर वेब सर्कुलर ऑनलाइन। तो आप देख सकते हो, इसके अंदर सब्जेक्ट किसके ऊपर है। ये मेंबर प्रोफाइल करेक्शन इन नेम, फादर, स्पाउस, जेंडर रिगार्डिंग इसके संबंधित है। इसका मतलब कि आप जो भी संशोधन करना चाहते हो अपने नाम, आपके पिताजी के नाम, उसके अंदर डिटेल के अंदर जो भी सुधार करना चाहते हो, उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और वह बदलाव कौन-कौन सा हुआ है? पीएफ डिटेल से माइनर के करेक्शन और मेजर करेक्शन के संबंधित जो नोटिफिकेशन में आया है, उसको हम आपको बता देते हैं। अकॉर्डिंग एंड माइनर एंड मेजर करेक्शन आर क्लासिफाइड एज बिलो। माइनर एंड करेक्शन ए करेक्शन विल बी कंसिडर्ड ए माइनर। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन को हम आपको एकदम हिंदी वर्ड के अंदर पूरा बताएंगे, पूरा इसका इमेज द्वारा आपको पूरा समझाएंगे तरीके से, ताकि आपके जो भी पीएफ में गलती है, आपके फादर नेम एंड हस्बैंड नेम, तो उसको आप सही तरीके से सुधार सके, उसमें करेक्शन कर सके। तो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ईपीएफ डिटेल में सुधार के नियम कठिन किया गया है। मूल दस्तावेज के बगैर नहीं होगा पीएफ का यह काम। तो आपका जो करेक्शन है अब नहीं कर सकते आप, मूल दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम आपको इसको डिटेल से बता देते हैं। ईपीएफ डिटेल में सुधार दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ के नियमों के तहत सदस्य को अपने प्रोफाइल में नाम, पिता, पति का नाम, डीओबी डेट ऑफ बर्थ और लिंक में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति दी गई है। क्योंकि कई बार नियोक्ता की गलती की वजह से या सदस्य द्वारा सही दस्तावेज जमा न करने के कारण सदस्य के ईपीएफ जो आपको ईपीएफ अकाउंट होता है, उसमें पीएफ की जो प्रोफाइल होती है, उसमें कुछ त्रुटि कर देता है। एम्प्लॉयर्स या आपका जो नियोक्ता या ठेकेदार हुआ, वह किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती कर देता है। उससे आपका नाम, आपके पिता का नाम या आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजिंग हो जाता है। तो हम आपको बता देते हैं उसको एकदम। ऐसे में आपको पीएफ प्रोफाइल की डिटेल सुधारना अति आवश्यक है, तभी वह अपने पीएफ संबंधित कोई भी काम ऑनलाइन कर सकता है। लेकिन ईपीएफओ ने 12 फरवरी 2021 को एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि पीएफ डिटेल में करेक्शन के नियम को कड़ा कर दिया गया है। तो यदि आप एक पीएफ मेंबर है, तो आपको इस नए नियम के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इस समय में ईपीएफ डिटेल में सुधार के नियम कठिन बहुत कर दिए गए हैं। करेक्शन इन ईपीएफ डिटेल्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे कि आपको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो आपको बता देते हैं, हालांकि ईपीएफओ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सदस्य को पीएफ की डिटेल में सुधार हेतु अनुमति दी है, जिसमें सदस्य नाम, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में त्रुटि होने पर उसे उचित दस्तावेज के साथ सुधार करवा सकते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि कई ईपीएफ खातों में पूरा नाम और प्रोफाइल परिवर्तन किया गया है, जिसके जरिए फर्जी निकासी के कुछ मामले सामने आए हैं। इसलिए सदस्य प्रोफाइल में एक पूर्ण परिवर्तन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमति नहीं दी जा सकती है। और ऐसे सुधार के आवेदन को तभी स्वीकार किया जाएगा जब कठिन जांच पड़ताल के बाद सिद्ध हो जाएगा। पीएफ डिटेल में माइनर करेक्शन और मेजर करेक्शन क्या है? ईपीएफ ने नए नियम के मुताबिक पीएफ की डिटेल में लघु सुधार, माइनर करेक्शन तथा प्रमुख सुधारों मेजर करेक्शन के लिए अलग अलग नियम बना दिए हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएफ डिटेल करेक्शन में लघु सुधार एवं प्रमुख सुधार क्या है। माइनर करेक्शन इन ईपीएफ डिटेल्स यदि सुधार नाम, उपनाम से लेकर संक्षिप्त नाम तक का विस्तार करने से संबंधित है, जहां सुधार के बाद पहला अक्षर बदले बिना सुधार हो रहा है, जैसे कि आर कुमार से राकेश कुमार, वीएस से वर्मा से विजय शंकर वर्मा, इस प्रकार
तरह के सुधार माइनर करेक्शन है, किंतु आर कुमार से सुरेश कुमार एकदम अलग हो जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है जिसको मेजर करेक्शन कहलाएगा। यदि पिता या पति का मध्य बीच में है, जैसे कि यदि पिता या पति का मध्य बीच में है, जैसे कि सुनीता कुमार सन ऑफ या वाइफ ऑफ रमेश कुमार से सुनीता रमेश कुमार, लघु सुधार माइनर करेक्शन कहलाएंगे। स्त्री का विवाह के बाद महिला कर्मचारी के उपनाम में परिवर्तन शामिल है, जैसे सुनीता शर्मा से सुनीता सिंह, माइनर करेक्शन कहलाएंगे। अब आपको मेजर करेक्शन इन पीएफ डिटेल्स वे सभी मामले जो मामूली सुधार या किसी सुधार की श्रेणी में नहीं आते हैं। नाम अथवा पिता के नाम के पूर्ण परिवर्तन या जहां दो से अधिक फील्ड में सुधार लिप्त है, मेजर करेक्शन प्रमुख सुधार की श्रेणी में आएंगे। पीएफ डिटेल्स में माइनर और मेजर सुधार के लिए ऑथोरिटी, माइनर करेक्शन लघु सुधार के लिए एपीएफसी आरपीएफसी सेकंड, मेजर करेक्शन प्रमुख सुधारों के लिए आरपीएफसी फर्स्ट, आरपीएफसी सेकंड, ओआईसी यह एक प्रकार का ऑथोरिटी जारी करता है। कठिन कैसे हो जाएगा पीएफ डिटेल में सुधार, आपको बता देते हैं। ऊपर वर्णित मुख्य सुधार ऑनलाइन प्रक्रिया में निम्नलिखित के बिना सुधार नहीं किया जाएगा, जैसे दस्तावेजी प्रमाण नियोक्ता से स्पष्टीकरण, वास्तविकता या सत्यापन सहित उचित समझा गया मामला, बंद स्थापना के मामले जहां नियोक्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ट्रेस करने योग्य उपलब्ध नहीं है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर उपलब्ध नहीं है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले अथॉरिटी एमएपी वॉल सेकंड के पारा 10.18 में निर्धारित पदाधिकारियों में से एक होना चाहिए और सुधार को उचित देखभाल, सावधानी, उचित पहचान, रोजगार आदि के प्रमाण में निर्मित दस्तावेज साक्ष्य के बाद ही सुधार किया जाएगा। फर्स्ट, यदि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय रजिस्टर, इंक्रीमेंट ऑर्डर और आपका पे स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर या कोई भी ईपीएफओ के लिए किए गए आवेदन फॉर्म 23 या पीएफ स्लिप जैसे मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा है बंद स्थापना के मामले में आवेदक को 6 एविडेंस प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप, इंक्रीमेंट और पीएफ स्लिप या कोई आवेदन में नाम सही करने के लिए फॉर्म 23। तीसरा है इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोई रिकॉर्ड भी पूछा जा सकता है जो प्राधिकरण को लगता है और इसे ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के माध्यम से सत्यापन भी किया जा सकता है। ईपीएफओ द्वारा आगे यह भी निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज प्रमाण आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह के मामले का आईएपीसीएसी कॉन्करेंट ऑडिट सेल द्वारा 100% ऑडिट किया जा सकता है और नियमित आधार पर ऐसे सभी मामलों की जांच भी कर सकती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब पीएफ की डिटेल का कोई भी बड़ा सुधार करवाना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपकी पीएफ डिटेल में नाम या पिताजी का नाम में कोई बड़ा सुधार करवाना है तो आपको ज़्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे सुधार के लिए ईपीएफओ ने ज़्यादा बड़ी कठिनाई नहीं रखी है। देखा जाए तो ईपीएफओ के इस पहल से कई लोगों के पीएफ का पैसा सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए ईपीएफओ द्वारा उठाए गए इस कदम को एक सही फैसला कह सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमको जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।